हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई स्मार्ट सेंटर। हम कर रहे थे क्लास 10th का मैथ्स, जिसमें हमने चैप्टर 1 रियल नंबर्स अपनी लास्ट वीडियोस में कवर कर लिया है विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आई होप आप सबने कर लिए होंगे वो प्रैक्टिस। आज हम करेंगे चैप्टर 2 दैट इज़ पॉलिनोमियल्स और उसके इंट्रोडक्शन आज डिस्कस करेंगे। आगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल्स होता क्या है? पॉलिनोमियल्स दो वर्ड से मिलके बना है, पॉली एंड नोमियल्स। दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? पॉली का मतलब है मैनी एंड नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। मतलब ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हों, मैनी टर्म्स हों। अब आप कहोगे टर्म्स क्या होता है? टर्म्स होता है जैसे 2x है, 3x² प्लस 2x है, 3x प्लस 5 है, ये आपकी टर्म्स हो गई। जैसे ये सिंगल टर्म है, यहाँ एक टर्म ये है 3x² और एक टर्म है 2x, तो इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हो गई। यहाँ भी एक 3x है और एक 5 है, यहाँ भी 2 टर्म्स हो गई। ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जहाँ पर सिंगल टर्म हो उसका हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल होता है एन एक्सप्रेशन having single term. Example 2x, 3x², 5x, ये सारी हो गई मोनोमियल एक्सप्रेशंस जहाँ सिंगल टर्म्स हैं। ऐसी एक्सप्रेशन जहाँ पे 2 टर्म्स आती हों, जैसे कि ये, उसको बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? एन एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म्स, उसका हम बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे 2x² प्लस 5 हो गया, 3x³ प्लस 5x² हो गया, ऐसे 2x प्लस 3x² हो गया, ऐसे ये सारी हो गई आपकी बाइनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स आती हैं। नेक्स्ट है आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है? ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स आती हैं, an expression having 3 terms। जैसे कि 3x² प्लस 2x प्लस 5, यहाँ 3 टर्म्स हो गई, ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई और ये एक टर्म हो गई। ठीक है, ये आपका हो गया मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं px से। x यहाँ पे क्या है? x एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है और पॉलिनोमियल में वेरिएबल x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट को हम ले सकते हैं। जो भी उसमें वेरिएबल होगा वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। सपोज़ y² प्लस y प्लस 5 एक x पॉलिनोमियल है, तो ये हम py से रिप्रेजेंट करेंगे। जो भी वेरिएबल होगा उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, वेरिएबल आपको समझ आ गया। पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल्स होते हैं और एक होते हैं कोफिशिएंट्स। वेरिएबल्स आपको समझ आ गए, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, कोई भी अल्फ़ाबेट आप वेरिएबल ले सकते हो जो भी एक्सप्रेशन में होगा। ठीक है, कोफिशिएंट होगा जो भी उस वेरिएबल के आगे लगा होगा उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे y² के आगे कुछ नहीं है, यहाँ 1 ले सकते हैं तो इसका कोफिशिएंट हो गया 1। यहाँ y के आगे भी 1 ले सकते हैं तो इसका कोफिशिएंट भी हो गया 1। यहाँ x के आगे क्या है? वेरिएबल x है, x के आगे क्या है? 2 है, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया? 2। यहाँ पे देखो 2x² प्लस 5 है, x एक वेरिएबल है, x² के आगे क्या लगा हुआ है? 2, तो 2 यहाँ पे x² का क्या हो गया? कोफिशिएंट। यहाँ पे जो 5 है वो कोफिशिएंट नहीं है क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ, तो ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये आपका हो गया वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। हम एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये आपका पॉलिनोमियल है। इसमें वेरिएबल कौन सा है? x। ठीक है, x² का कोफिशिएंट है 2,
x का कोफिशिएंट है 3, 5 एक कांस्टेंट टर्म है। अब इसमें डिग्री कैसे देखेंगे, वेरिएबल x है और x की हाईएस्ट पावर कौन सी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर हो गई 2, तो यहाँ पे डिग्री भी हो गई 2। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है आपका जिसमें वेरिएबल x है और इसमें वेरिएबल की x की हाईएस्ट पावर कौन सी है, ये 3 आपकी हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ तो x की पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर आपकी 3 है, तो यहाँ पे डिग्री भी क्या हो गई आपकी 3। ये होता है आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपके लीनियर पॉलिनोमियल भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे 2x प्लस 5, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है क्योंकि इसमें वेरिएबल x है और उसकी पावर क्या है, हाईएस्ट 1, तो डिग्री भी उसकी 1 हो गई। ठीक है, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। a और b यहाँ पे क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, वेयर a कैन नॉट बी 0। अगर a 0 हो जाएगा, सपोज a 0 है, तो a इंटू एक्स भी 0 हो जाएगा, तो ये तो कांस्टेंट टर्म बच गई, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं हुआ ये। अगला है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें डिग्री आपकी 2 होती है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें वेरिएबल x है और इसमें हाईएस्ट पावर हो गई 2, तो डिग्री भी आपकी क्या हो गई 2। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और यहाँ भी a b c क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, वेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ भी अगर a 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बच जाएगा क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगी, तो a 0 नहीं हो सकता। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होती है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। a b c d क्या हो जाएंगे आपके रियल नंबर्स, वेयर के a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ आया आप सबको। ठीक है, आगे हम करते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को समझेंगे, ये क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल भी की किसी एक या दो की किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, कोई ऐसी x की वैल्यू, अगर पॉलिनोमियल आपका x है, सपोज x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6, सपोज आपकी पॉलिनोमियल है ये वाला। ठीक है, अगर ये आपका पॉलिनोमियल है तो x की कोई वैल्यू ऐसी हो जिसके लिए ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो, 0 हो। फॉर एनी वैल्यू ऑफ x की कोई ऐसी वैल्यू फॉर विच px is equal to 0. For any value of x for which px is equal to 0, then the value of x is called the zero of the polynomial. ऐसी वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, वो x की वैल्यू को हम बोलते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि एक पॉलिनोमियल में एक पॉलिनोमियल में कितनी ज़ीरोज़ होंगी। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, इसमें कितने ज़ीरोज़ होंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है, इसमें कितनी ज़ीरोज़ होंगी। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो उसकी डिग्री होती है,
किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, अभी मैंने डिग्री बताया था क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो उसकी डिग्री होती है, उस पॉलिनोमियल की उतने ही ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल निकलते हैं, उतने ही ज़ीरोज़ होती हैं। हम एग्जाम्पल करेंगे इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, यही ले लिया मैंने, ये आपका पॉलिनोमियल है। x की कोई ऐसी वैल्यू जिसके लिए px इज इक्वल टू 0 आए। अगर px इज इक्वल टू 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, आप ऐसे कर सकते हो इसको, x की वैल्यू अगर 1 आती है, मैंने हिट एंड ट्रायल से किया है, मैं आपको वैसे ही वैल्यूज़ पुट करके दिखा रही हूँ। सपोज लेट x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं हम। अगर x को 1 पुट कर रहे हैं तो ब्रैकेट में हम 1 लिखेंगे, x की वैल्यू को 1 पुट कर रहे हैं तो p1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसमें पुट करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह 1 पुट किया माइनस 3, 1 का स्क्वायर इज़ 1 प्लस 2 इंटू 1 इज़ 2 माइनस 3, 2 प्लस 1 इज़ 3 एंड माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 3 इज़ 0। तो px इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 1। x की 1 वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो x इज इक्वल टू 1 आपका क्या हो जाएगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आया 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। हमने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़े, कोएफिशिएंट्स हमने पढ़े क्या होते हैं। अब हम इनके बीच का रिलेशन देखेंगे, जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रहे हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जहाँ ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी क्या होता है एक्स का कोएफिशिएंट और सी होती है आपकी कांस्टेंट टर्म। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2, हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगी। और अगर डिग्री 2 है तो जीरोस भी इसमें कितनी आएंगी, 2 जीरोस आएंगी। तो हम मान लेते हैं कि हमारी 2 जीरोस हैं अल्फ़ा एंड बीटा। तो सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, इसका फॉर्मूला है एक माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, एक्स के आगे क्या लगा हुआ है, बी, तो माइनस बी हो जाएगा। डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर से पहले क्या है ए, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए, तो माइनस बी डिवाइड बाई ए आपका सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और जीरोस हमारी क्या है, अल्फ़ा और बीटा हमने मानी है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, ये कांस्टेंट टर्म होती है सी, सी लिख लिया। डिवाइड में आ गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए, तो आपका फॉर्मूला हो गया सी डिवाइड बाय ए। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल हमने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। इसके हम जीरोस निकालेंगे। सबसे पहले जीरोस निकालने के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म कौन सी होती है, ये एक्स स्क्वायर वाली फर्स्ट टर्म होती है और लास्ट टर्म होती है कांस्टेंट वाली। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को आप मल्टीप्लाई करोगे, 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, अब जो कोएफिशिएंट होगा आप उसके फैक्टर्स बनाओगे, 2, 5, 5, 1, 2 और 5 इसके फैक्टर्स बन गए। आपने इन फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि ये ऐड या सब्ट्रैक्ट, इन दो फैक्टर्स को आप ऐसे अरेंज करोगे कि ऐड या सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये -3 आए। कैसे करोगे, -3 कैसे आएगा, माइनस करके। अब या तो आप 5 - 2 करोगे या 2 - 5 करोगे, दोनों से आपका आ जाएगा। 3 तो दोनों से आ जाएगा, बट यहाँ से आएगा आपका +3 और यहाँ से आ जाएगा आपका -3, बट आपको कौन सा चाहिए, -3, तो आपके फैक्टर्स आप ये वाले लोगे। अब बड़े वाला जो नंबर होता है उसको आप हमेशा पहले लिखते हो, साइन उसी का लेते हो ना आप, तो बड़े वाले को पहले लिखा, -5x, x यहाँ था तो हमने स्प्लिट किया है इसको, तो x को एज इट इज़ लिखोगे। और दूसरा फैक्टर है आपका 2, तो +2x -10 को एज इट इज़, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को एज इट इज़ लिखा, मिडिल टर्म को आपने जो फैक्टर्स बनाए थे उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया।
अब आप क्या करोगे, इन दोनों में से कॉमन लोगे और इन दोनों में से कॉमन लोगे। इन दोनों में से कॉमन आएगा x, बीच में बचा एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो x बचा, 5x में से x कॉमन लिया तो -5 बच गया। अब इन दोनों में से ऐसा कॉमन लोगे कि आपका ब्रैकेट में x -5 आए। 2 लिया कॉमन, 2x में से 2 लिया तो x आ गया, -10 में से 2 कॉमन लिया तो -5 आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन आएगा x -5 और x +2 बच जाएगा। अब देखो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसी x की वैल्यूज़ जिसके लिए पॉलिनोमियल क्या आ जाए 0, मतलब px = 0 हुआ। अब px = 0 है तो x -5 भी 0 के इक्वल हो गया और x +2 भी 0 के इक्वल हो गया। ऐसे हुआ ना, x -5 ये टर्म भी 0 के इक्वल होगी और x +2 ये वाली टर्म भी 0 के इक्वल होगी। आपने लिख दिया ऐसे, तो x = 5 आ गया यहाँ से और यहाँ से आ गया x = -2। ये जो वैल्यूज़ निकलेंगी ये दो आपके ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल होंगी। तो 5 और -2 आप कह सकते हो आपके ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है। ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब अल्फ़ा और बीटा है। अब आप इस फॉर्मूले को वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे? सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लो। सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। आपके ज़ीरोज़ कौन सी आई थी? 5 और -2, दोनों को ऐड करोगे 5 - 2 = 3। फॉर्मूले से -b डिवाइड बाई a क्या है? -b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x। माइनस लिखा यहाँ पे, माइनस तो फॉर्मूले में ही है, ठीक है। b की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ से आप लिख सकते हो a की वैल्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के पहले क्या है? 1, तो a की वैल्यू हो गई 1। b की वैल्यू क्या होती है? x का कोफिशिएंट है -3 है या 3 है? -3 लेंगे, पूरा का पूरा लेंगे इसको, -3। c की वैल्यू कुछ लोग बोलेंगे 10 है, कुछ लोग बोलेंगे -10 है, लेकिन साइन को भी आप कंसिडर करोगे तो -10 हो जाएगा। ये आपकी a b c की वैल्यूज़ हो गई। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -b डिवाइड बाई a है, माइनस आपने एज इट इज़ लिखा। b की वैल्यू क्या है आपकी? -3 और a की वैल्यू क्या है आपकी? 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और आंसर आपका आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा में 3। ये आपने ज़ीरो से निकाला, ये आपने फॉर्मूले से निकाला, तो दोनों सेम आए, वेरीफाई हो गया। ऐसे ही आप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लो। ज़ीरोज़ आपने क्या निकाली? 5 और -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -10। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग c डिवाइड बाई a, c क्या है आपका? -10, a क्या है? 1, यहाँ से भी -10 आ गया, तो ये भी वेरीफाई हो गया। आपने क्या वेरीफाई किया? सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को, ठीक है, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के बाद। ये आपको समझ आ गया। फैक्टर्स, जितनी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको इजी लगेंगे फैक्टर्स निकालना, ठीक है। ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरोज़ निकालने आपको उतने ही ईजी लगेंगे। आप प्रैक्टिस करो, हम भी करेंगे। नेक्स्ट जब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे एक वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये क्या है? आप किसी भी ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल हमने पढ़ा क्या होता है, किसी भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब ग्राफ को देख के आप कैसे बता सकते हो कि उस पॉलिनोमियल की कितनी ज़ीरोज़ हैं। आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है जिसमें 2 लाइंस हैं। इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं x एक्सिस, वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं y एक्सिस। x x डैश, y y डैश, और बीच में क्या होता है आपका? ओरिजिन। अब ग्राफ जो बना होगा, ग्राफ में जो भी बना होगा पॉलिनोमियल, उसको देख के आप कैसे बताओगे कि उसमें ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी है। जैसे ये है, जितनी बार भी क्रॉस करेगा और जितनी बार भी टच करेगा, उन सब को काउंट करके जितने भी नंबर्स आएंगे उतनी ही आपकी ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल होंगी। जैसे ये पॉलिनोमियल मैंने बनाया ग्राफ पे, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है? 2 टाइम। ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल कितने हो गए यहाँ पे? 2, ठीक है। अब मैं अगर ऐसे बनाऊँ ग्राफ को, ज़ीरोज़ कितनी होंगी यहाँ पे? 0। ये जो पॉलिनोमियल है ना टच कर रहा है और ना ही क्रॉस कर रहा है, तो इसमें कोई भी ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। pz जो पॉलिनोमियल मैंने ड्रॉ किया है उसमें कितनी ज़ीरोज़ होंगी? ये एक बार टच कर रहा है, ये एक बार क्रॉस कर रहा है, ये भी एक बार क्रॉस कर रहा है, ये भी एक बार क्रॉस कर रहा है और ये भी। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने हो गए? 5।
ठीक है। जो पी ए मैंने ड्रॉ किया है उसमें पॉलिनोमियल ग्राफ को 2 टाइम्स टच कर रहा है, तो उसमें कितनी हो जाएंगी, 2 ज़ीरोज़ हो जाएंगी। ठीक है, ये 3-4 एग्जाम्पल्स मैंने लेके दिखाए हैं आपको। यहाँ आपका पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म हो चुका है का इसको आप रिवाइज करना, सो दैट हम जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन इफ़ यू वांट द लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। थैंक यू।